बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के लिए आज का टॉपिक मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक इसमें डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी मेजर बी सी इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, मेजर ए सी इक्वल्स टू ए सी को 17 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी सी। तो ये गिवन डाटा है। मेजर बी सी इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, मेजर ए सी इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर और मेजर ए बी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी सी। डाटा के अकॉर्डिंगली हमने फिगर ड्रा की है ए बी सी, और चूंकि जिस लेंथ पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है वो जो साइड है वो बी सी हमने नीचे ड्रा की है ताकि प्रोजेक्शन ड्रा करते हुए हमें आसानी हो जाए। तो बी सी नीचे साइड लेने की वजह ये है कि जो हमने प्रोजेक्शन फाइंड करना है वो बी सी के ऊपर आएगा। तो ड्रा सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ड्रा परपेंडिकुलर ए डी, ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी सच दैट नो बी डी, ए डी जब परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया तो बी डी जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी। So such that BD is the projection of AB on BC। सबसे पहले हीरन्स फार्मूला यूज करेंगे और ये फार्मूला है S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C ओवर 2। तो A जो है वो वर्टेक्स A के ऑपोजिट साइड A, वर्टेक्स B के ऑपोजिट साइड B और वर्टेक्स C के ऑपोजिट साइड होती है C। तो S फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 21 प्लस 17 प्लस 10 ओवर 2 48 ओवर 2। तो S की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसमें वैल्यूज पुट करें तो एरिया फिर इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 24 इंटू 24 माइनस 21 into 24 minus 17 into 24 minus 10, 24 into 3 into 7 into 14, 7056। और इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू आ गई 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अब AD की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मालूम है कि एरिया हम फाइंड कर चुके हैं और एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। जब हम 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस BC इंटू हाइट AD का फार्मूला यूज करेंगे तो यहां से हम AD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। एरिया 84 था, 84 फिर इक्वल्स आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस, इसमें आ जाएगा BC और इसमें हाइट हो जाएगी AD। यहीं से फिर AD की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो नाउ 84 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई AD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 84 फिर इक्वल्स आ जाएगा 21 AD ओवर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2 जो था ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 84 के साथ, तो और इक्वल्स फिर आ जाएगा 21 AD। तो नाउ 21 AD इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 84। AD की वैल्यू आएगी तो 21 AD की वैल्यू आ गई 168। AD की वैल्यू आ जाएगी 168 डिवाइडेड बाई 2। तीसरा AD की वैल्यू आ गई है
8 सेंटीमीटर। अब देखिए कि ए डी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, हमने बी डी फाइंड करना है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी डी ए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन है और भी हमने इसका परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए बी स्क्वायर। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर वैल्यूज पुट करेंगे। अब तो इस तरह बी डी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, सो बी डी स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू आ जाएगा 100। हम 64 का राइट साइड में ले जाते हैं तो फिर बी डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100 माइनस 64, सो बी डी स्क्वायर की वैल्यू 36। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर और यही हमारे लिए रिक्वायर्ड था। इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ये हमने बी सी की वैल्यू फाइंड की है बी डी, तो बी डी की वैल्यू अभी हमने 6 सेंटीमीटर फाइंड की और ये बी डी जो था ये था प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड मेजर एंगल ए। तो सबसे पहले हम इसका जो डाटा है गिवन डाटा वो है ट्रायंगल ए बी सी, ए इक्वल्स 21 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है मेजर एंगल ए। तो फॉर अ ट्रायंगल बी ए सी, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। चेक करेंगे क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो इस तरह बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हमने किया है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हमने अभी पाइथागोरस चेक करना है और इसके लिए बी सी को हमने हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया है क्योंकि लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज हो सकती है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी तो फिर बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 289 फिर इक्वल टू आ जाएगा 64 प्लस 225। इस तरह 289 इक्वल्स टू 289 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया है कि ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए मेजर एंगल ए जो होगा वो फिर 90 डिग्री आ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री के ही ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम हैज बीन applicable, therefore ABC is a right angle triangle, या इसको आप BAC भी कह सकते हैं। BAC is a right angle triangle, hence measure angle A इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड मेजर एंगल बी। तो ये डाटा इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ ट्रायंगल बना लिया अकॉर्डिंग टू डाटा। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड ए होती है स्मॉल ए, बी वर्टेक्स से सामने वाली साइड स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली है। तो नो ड्रा परपेंडिकुलर सी डी परपेंडिकुलर
टू ए बी। तो मेजर एंगल बी फाइंड करने के लिए बेसिकली हमारी टेक्निक या अप्रोच इस तरह होगी कि हम ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये ट्रायंगल सी डी बी से परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगा तो फिर हम साइन या कॉस थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा का फार्मूला आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी साइन मेजर एंगल बी को आ जाएगा सी डी ओवर बी सी। वहां से फिर एंगल बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो नो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, 17 प्लस 15 प्लस 8 ओवर 2, s इक्वल्स टू 40 ओवर 2। तो s की वैल्यू आ गई है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी को आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये फिर इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 20 इंटू 20 माइनस 17 इंटू 20 माइनस 15 इंटू 20 माइनस 8 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 20 इंटू 3 इंटू 20 माइनस 15 हो गया 5 इंटू 20 माइनस 8 12। तो इस तरह ये वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट 3600। अब इसका 3600 का अगर स्क्वायर रूट का लें तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आ गई है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब इसी एरिया चूंकि हम फाइंड कर चुके हैं, इसी एरिया की वैल्यू से हम फाइंड करेंगे सी डी, यानी परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल सी डी बी। एरिया ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो 60 फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस, अब आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट इसकी हो जाएगी सी डी। तो बच्चों परपेंडिकुलर ट्रायंगल में वो साइड कंसीडर होनी है जिस पर 90 का एंगल बना है। तो 90 का एंगल ए बी पर बन रहा है, तो इसलिए ए बी जो है वो अब परपेंडिकुलर बेस कंसीडर की जाएगी। तो नेक्स्ट हमें ए बी की वैल्यू पुट करेंगे 60 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी की वैल्यू 8 इंटू सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बल्कि ये 2 के साथ 8 को कैंसिल करें तो 60 इक्वल्स आ गया 4 सी डी, या आप लिख लें 4 सी डी इक्वल्स 60। सी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो 4 सी डी के साथ मल्टीपल था इसको राइट साइड में ले गए, ओवर में आ गया, तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब इस सी डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, 15 सेंटीमीटर आ चुकी है, तो इसलिए अब साइन मेजर एंगल बी को हो जाएगा, देखो ये साइन मेजर एंगल बी को होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये फिर साइन बी को आ जाएगा सी डी ओवर बी सी। तो साइन मेजर एंगल बी इक्वल टू सी डी ओवर बी सी इक्वल टू 15 ओवर 17। तो इस तरह साइन मेजर एंगल बी की वैल्यू आ गई है इसकी वैल्यू आ गई है साइन मेजर एंगल बी की 0.8824 मेजर एंगल बी पर इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 0.8824 और ये वैल्यू आ जाएगी 61.93 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 है वेदर द ट्रायंगल विद साइड 5 centimeter, 7 centimeter and 8 centimeter is acute, obtuse और right angled। तो गिवन साइड्स हैं 5 centimeter, 7 centimeter and 8 centimeter। To check whether the triangle is acute, obtuse or right angled, हम पाइथागोरस थ्योरम से चेक कर सकते हैं। By applying पाइथागोरस थ्योरम तो लार्जेस्ट साइड हम BC को हाइपोटेन्यूज कंसीडर करते हुए BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 8 स्क्वायर इक्वल्स टू
5 square plus 7 square 64 equals to 25 plus 49 64 भी इस तरह आ रहा है equals to 74। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है 64 equals to 74 हो जाए। It is not possible. Pythagorean theorem is not applicable, therefore it is not a right angle triangle, it is an acute angled triangle। क्वेश्चन नंबर 10 है whether the triangle with sides 8 cm, 15 cm and 17 cm is acute, obtuse और right angle। तो गिवन साइड्स हमने लिखनी है 8 cm, 15 cm and 17 cm। To check whether triangle is acute, obtuse or right angled, तो लार्जेस्ट साइड को हम कंसीडर करेंगे एज हाइपोटेन्यूज 17 है उसकी वैल्यू। तो फिर BC स्क्वायर इक्वल्स टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। इस तरह 289 इक्वल्स टू आ जाएगा 64 प्लस 225। तो 289 इक्वल्स टू 289, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और इसके साथ ही बच्चों ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज।